बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो अगेन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने थोड़े थोड़े पार्ट्स करके मैंने अपने इससे दूसरे यूट्यूब चैनल खिदर शाल टेक्निकल पे भी आपको समझाया था, लेकिन बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप जो है वो एक एक पूरा टॉपिक जो है वो एक वीडियो के अंदर कवर करें ताकि हमें जल्दी से जो है वो सीखने को मिल जाए और आप एक दफ़ा अगेन जो है इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट हमें जो है वो दे दें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको CS 301 यानी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको उसकी समझ नहीं आती, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए है। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपने इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे दोस्तों, हम इस लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे ये जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट की है हमने, इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या सीखेंगे। हम फर्स्ट वन के ऊपर सीखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है और लिंक्ड लिस्ट की कितनी टाइप्स हैं वो सारी सीखेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों हम इस जो है अपने प्लेलिस्ट के अंदर क्यू के बारे में सीखेंगे कि क्यू क्या होता है, ओके, और क्यू की टाइप्स को सीखेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर हम इस प्लेलिस्ट के अंदर स्टैक के बारे में सीखेंगे और देखेंगे स्टैक क्या चीज़ होती है। फोर्थ नंबर के ऊपर दोस्तों हम इस प्लेलिस्ट के अंदर ट्री को देखेंगे और ट्री की जो दो टाइप्स हैं यानी बाइनरी सर्च ट्री और AVL ट्री उसको देखेंगे। 5 नंबर के ऊपर दोस्तों हम इस प्लेलिस्ट के अंदर ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं और ग्राफ की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ये 5 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे जिनकी आगे फर्दर इनकी टाइप्स भी हैं, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट की 3 टाइप्स हम कवर करेंगे, जिसमें लिंक लिस्ट के हम 3 टाइप्स कवर करेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्यू की 2 टाइप्स कवर करेंगे, क्यू विद अरे और क्यू विद लिंक लिस्ट। स्टैक की 2 टाइप्स कवर करेंगे, स्टैक विद अरे और स्टैक विद लिंक लिस्ट। ट्री की 2 टाइप्स कवर करेंगे, BST यानी बाइनरी सर्च ट्री और दूसरा AVL ट्री। ग्राफ की हम 2 जो है टाइप्स कवर करेंगे, जिसमें हम डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ को कवर करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ के अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी इस प्लेलिस्ट के सारा जो है वो टॉपिक्स है जो मैंने आपको तरतीब से बता दी हैं। तो आज दोस्तों हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी फर्स्ट टाइप सिंगली लिंक लिस्ट का विद प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। दोस्तों लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? लिंक्ड जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में लिंक करना, जोड़ना, ठीक है। लिस्ट, ये लिस्ट किसको कहते हैं? ऐसी चीज़, एक ऐसी हमारे पास रिसोर्स जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास जो है वो इनपुट्स होती हैं, लाइक जैसे ये थिंग्स होती हैं। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास लाइक 2 चीज़ें हैं, एक एप्पल और एक बनाना, तो ये क्या, ये एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ जस्ट मैं कहूँ एप्पल, तो दिस इज नॉट अ लिस्ट। लिस्ट वो होती है जिसमें कम से कम एक से ज़्यादा थिंग्स हो, उसे हम लिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों जब एक से ज़्यादा चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हो, जोड़ देते हो, तो इसको हम लिंक्ड लिस्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके जी, तो इसकी फर्स्ट जो टाइप है सिंगली लिंक लिस्ट, उसको आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ये देखिए ये पूरा जो बड़ा सा ब्लॉक है ये लिंक्ड लिस्ट है। इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर आपको ये 2 नोड्स नजर आ रही हैं, ये एक फर्स्ट नोड है, ये इतनी ये फर्स्ट नोड है और ये आपके पास एक सेकेंड नोड है, ओके। नोड किसको कहते हैं दोस्तों? लिंक्ड लिस्ट के अंदर आपका वो ब्लॉक जिसमें आप अपनी वैल्यू स्टोर करते हो उसको हम नोड कहते हैं। नोड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसमें बल्कि मिनिमम 2 ब्लॉक होते हैं, यानी एक नोड के अंदर कम से कम 2 ब्लॉक होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं हम उस चीज़ को नोड कहते हैं जिसमें कम से कम एक से ज़्यादा ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास एक नोड है, इसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, इस एक में डाटा पड़ा हुआ है और दूसरे में हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ये देखें नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 200, तो इसका एड्रेस इसके पास होता है। यानी कहने का मतलब ये है एक ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें एक नोड दूसरी नोड के अपने से आगे वाली नोड के साथ अटैच होती है, फिर उससे अगली नोड उससे आगे वाली नोड के साथ अटैच होती है, और जो लास्ट वाली नोड होती है उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या होता है? नल होता है। नल क्यों होता है? क्योंकि उससे आगे कोई नोड ही नहीं है, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट नोड होती है इसका एड्रेस दोस्तों एक पॉइंटर के पास होता है जिसको हम हेड का नाम देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हेड है जिसके पास हमारे पास फर्स्ट नोड का जो है वो एड्रेस है, ठीक है। तो हम लिहाजा फर्स्ट नोड को यहाँ पे लिंक कर रहे हैं हेड के साथ। उसके बाद ये फर्स्ट नोड है, इसके अंदर 2 ब्लॉक है, एक के पास डाटा है 10 वैल्यू है मेरी, और दूसरे के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है ताकि ये फर्स्ट नोड सेकंड नोड के साथ अटैच हो सके, ठीक है। उसके बाद इस तरह सेकंड नोड है, उसके अंदर भी 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, दूसरे ब्लॉक के अंदर नल पड़ा हुआ है। ये नल क्यों है? क्योंकि इससे आगे कोई नोड ही नहीं है, इस वजह से लास्ट नोड जो होती है हमारी लिंक लिस्ट की
उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल पड़ा होता है। ठीक है, अब इसे फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली कैसे करना वो देखते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी इस फाइल को सेव कर लेंगे, तो कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करें किसी भी नाम से। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट डॉट cpp लगाना मत भूलिएगा। तो ये C++ की एक्सटेंशन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब चूंकि हमने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को C++ लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना है, इसी वजह से हम यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करवाएंगे। तो सबसे पहली हेडर फाइल आयोस्ट्रीम आएगी जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हैश इंक्लूड और conio.h आएगी कंसोल इनपुट आउटपुट, जो कि कंसोल की इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड आएगा, जिसमें हमारे बिल्ट इन जो स्टैंडर्ड हैं वो पड़े होते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके पास क्या है, लिंक्ड लिस्ट के अंदर एक नोड है। ये देखिए ये एक नोड है। इस नोड के अंदर कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक के पास डाटा है, दूसरे ब्लॉक के पास एड्रेस है। ठीक है, तो ये 2 ब्लॉक को एक ग्रुप की फॉर्म दी हुई है, यानी ब्लॉक मेन ब्लॉक एक है, उसके अंदर 2 ब्लॉक है। लिहाजा ये मेन ब्लॉक कौन बनाएगा? यहाँ पे हम आपको पता है ना, एक से ज़्यादा चीज़ों को एक ही जगह ग्रुप करने के लिए हम एक क्लास बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर एक छोटा पैकेट है, क्लास एक बड़ा पैकेट है। लिहाजा आपकी मर्जी है, आप स्ट्रक्चर से कर लें, क्लास से कर लें, दोनों आपकी मर्जी है। तो मैंने क्लास से कर लेता हूँ। तो मैंने क्लास का नाम रख लिया नोड, क्योंकि ये नोड के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्लास क्या कर रही है? ये ग्रुप बना रही है इस नोड का, जिसमें 2 हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट डाटा मेंबर जो है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्सेस स्पेसिफाई है। तो मैंने कहा पब्लिक क्यों? क्योंकि मुझे इस नोड को इस पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह पे यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने इसको पब्लिक रख लिया। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लॉक है वो उसमें क्या है? डाटा। तो डाटा किस टाइप का है ये आप बताओगे। लाइक आपने इंटीजर वैल्यू सेव करनी है, आपने फ्लॉट वैल्यू सेव करनी है, आपने कैरेक्टर वैल्यू सेव करनी है, आपने जो है स्ट्रिंग वैल्यू सेव करनी है, आपने बूलियन वैल्यू सेव करनी है। जिस टाइप की वैल्यू आपने इसमें सेव करनी है वो वाली आप टाइप यहाँ पे बताओगे। तो मैंने कहा इंट मुझे डाटा टाइप सेव करनी है, तो उसके बाद मैंने डाटा नाम रख लिया अपने वेरिएबल का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसके पास क्या है? उसके पास एड्रेस है नेक्स्ट पूरी की पूरी नोड का, पूरी की पूरी नोड का। यानी कहने का मतलब ये है, ये पूरी की पूरी नोड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरी की पूरी क्लास, ये पूरी की पूरी क्लास इस नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। और मेरे इस नेक्स्ट पॉइंटर के पास, ये जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाला पॉइंटर है, इसके पास इस पूरी की पूरी नोड मीन पूरी की पूरी क्लास का एड्रेस है, पूरी की पूरी क्लास का एड्रेस है। तो दोस्तों जब आप किसी चीज़ का एड्रेस रखते हो अपने पास, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक पॉइंटर बनाते हैं। लिहाजा ये जो है ना नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस एक पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस है पूरी की पूरी नोड का। तो इस नोड की हमें, तो आपको पता है पॉइंटर बनाने से पहले हम डाटा टाइप बताते हैं। तो इस पूरी की पूरी नोड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरी की पूरी क्लास। तो लिहाजा इस क्लास की जो डाटा टाइप होगी वही आपके पॉइंटर की डाटा टाइप होगी। तो मेरी इस जो दोस्तों किसी भी क्लास की डाटा वही होती है जो उस क्लास का नेम होता है। लिहाजा ये जो क्लास का नेम है ना नोड, यही इसकी डाटा टाइप है। तो मैंने कहा जो मेरी नोड नाम की डाटा टाइप है ना, उसके अंदर एक नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम से एक पॉइंटर बना दो, जो कि क्या करेगा? अपने से आगे वाली पूरी की पूरी नोड का एड्रेस सेव करेगा। लास्ट पे दोस्तों सेमीकोलन आपको पता आता है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है? ये हमने नोड क्रिएट कर ली। अब दोस्तों उसके बाद क्या है? उसके बाद ये एक पूरी पूरी आपको लिंक्ड लिस्ट नजर आ रही है, ये बड़ा सा ब्लॉक जिसमें मल्टीपल नोड्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ये नोड्स अब क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली हम इंसर्ट करेंगे, ये नोड्स इंसर्ट हो रही हैं। तो ये नोड कौन इंसर्ट करेगा? ये एक ऑपरेशन हम लगाएंगे इंसर्ट का, जो कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर मेरी इस नोड नाम की क्लास को जो है वो इंसर्ट करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी लिंक्ड लिस्ट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे कहा लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, ये मैंने क्लास बना ली, लास्ट पे सेमीकोलन। ओके जी, ठीक हो गया जी। अब इस लिंक्ड लिस्ट की हम एक्सेस स्पेसिफायर बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया पब्लिक क्यों? मुझे इसकी चीज़ों को हर जगह पे एक्सेस करना है, तो इसलिए मैंने पब्लिक रख लिया। उसके बाद दोस्तों अब ये देखिए लिंक लिस्ट में फर्स्ट चीज़ क्या है? लिंक लिस्ट में अभी ये जो नोड है ये तो हमने तो नहीं बनाई, ये तो ऑलरेडी हमने बना दी है। ये क्लास जो है ऊपर वाली, ये नोड ही नोड का स्ट्रक्चर बना रही है। उसके बाद ये जो आपको नोड नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली इंसर्ट हुई है इंसर्ट ऑपरेशन के साथ, यानी इंसर्ट के फंक्शन के साथ। वो हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इन नोड के अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक पॉइंटर नज़र आ रहा है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है बाई डिफ़ॉल्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट में बाई डिफ़ॉल्ट एक पॉइंटर होता है हेड नाम से, जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो ये देखें, ये हेड जो है, ये हेड को हम यहाँ पे बनाएंगे। अब हेड के पास किसका एड्रेस है? पूरी की पूरी नोड का, यानी पूरी की पूरी नोड क्लास का, इस पूरी की पूरी नोड क्लास का। तो इस नोड क्लास की डाटा टाइप क्या है? नोड। तो हमने यहाँ पे कहा नोड डाटा टाइप के साथ एक हेड नाम से एक क्या बना दो? पॉइंट बना दो, और उसको इक्वल कर दो नल के। नल के इक्वल क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम अभी कोई भी नोड इंसर्ट नहीं होगी तो क्या होगा? यहाँ पे
एम्प्टी, लिंक लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो जब एम्प्टी होगी तो हेड के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का। तो अभी तो फर्स्ट नोड है ही नहीं, तो जब फर्स्ट नोड है ही नहीं, जब कोई चीज़ अभी होती नहीं, तो फिर हम क्या रखते हैं, वहाँ पे नल सेव करवाते हैं। यही वजह कि यहाँ पे हेड में हमने फर्स्ट टाइम नल रख दिया। तो जो दोस्तों जब भी हेड के पास नल सेव हुआ होता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि अभी लिंक लिस्ट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है दोस्तों, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक नोड इंसर्ट करवानी है, तो नोड इंसर्ट कौन करवाएगा, कोई फंक्शन करवाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने वाइड इंसर्ट नाम से एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन के अंदर अब हम क्या करने लगे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से जो है वो एक इनपुट लेंगे, एक वैल्यू लेंगे। एक ये जो वैल्यू है डाटा, ये जो डाटा नाम की वैल्यू है, ये जो हमने नोड में रखवानी है, ये हम यूज़र से लेंगे। तो इसके लिए हमने यूज़र से पूछा, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे इंट n के नाम से, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू एक लेंगे। और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि दोस्तों ऊपर जो हमने डाटा वाला वेरिएबल बनाया हुआ है उसकी डाटा इंट है, इसका मतलब हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही उसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सी आउट के साथ यूज़र से कहेंगे एंटर वैल्यू। तो यूज़र यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा वो हम सी इन के साथ n नाम के वेरिएबल में जो है वो स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n नाम के वेरिएबल में बेसिकली हमारे पास वो वैल्यू आ गई है जिसको हमने नोड में इंसर्ट करना, नोड में ऐड करना इस डाटा वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ओके जी। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, एक न्यू नोड क्रिएट करनी है। ये तो जो क्लास थी ना, ये जस्ट आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही थी। ठीक है, कि नोड में क्या क्या होगा। अब दोस्तों आपने एक न्यू नोड बनानी है। न्यू नोड का बनाने का मतलब क्या है, यानी इस क्लास को अब आप रैम में क्रिएट करोगे। तो दोस्तों किसी भी क्लास को या किसी भी बॉडी को, यानी स्ट्रक्चर को या क्लास को, आपको पता था C++ में क्रिएट कैसे किया जाता है, दो तरीकों के साथ। यहाँ तो आप उसको क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से। यहाँ दोस्तों हम उसको क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो हम यहाँ पे इस क्लास को न्यू कीवर्ड के साथ जो है वो क्रिएट करेंगे। जब दोस्तों आप किसी भी क्लास को या किसी भी स्ट्रक्चर को न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हो तो उसका एक एड्रेस जनरेट होकर आता है। उसका क्या होता है, एक एड्रेस जनरेट होकर आता है। वो एड्रेस आप यहाँ पे किसी पॉइंटर में सेव करवाओगे। ठीक है, तो पॉइंटर में सेव करने के लिए आप सबसे पहले बताओगे डाटा है। तो अभी दोस्तों अब यहाँ पे क्रिएट क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हो जो कि क्या है, एक नोड क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास की क्या डाटा टाइप है, इस क्लास की नोड डाटा टाइप है। तो यहाँ पे जो आप पॉइंटर बनाओगे उसकी डाटा टाइप भी नोड होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोड स्टैटिक न्यू अंडरस्कोर नोड नाम से यहाँ पे एक पॉइंटर बना दो। न्यू नोड मैंने क्यों इसका नाम रखा है पॉइंटर का, क्योंकि इसके पास जो एड्रेस आने लगा है वो एक न्यू नोड का एड्रेस आने लगा है। तो यहाँ मैंने कहा इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ मैंने न्यू यहाँ पे क्लास, जब दोस्तों राइट साइड पे मैंने लिखा न्यू, तो यहाँ पे न्यू क्रिएट हो जाएगी। क्या क्या क्रिएट करना, नोड। तो नोड जो भी चीज़ आपने क्रिएट करनी है उसका नाम बताओ। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम क्या, नोड। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, नोड जो मेरी क्लास है उसको क्रिएट करके उसका एड्रेस जो है वो इस न्यू अंडरस्कोर नोड नाम के पॉइंटर में सेव कर दो। अब दोस्तों इस न्यू नोड के पॉइंटर के पास क्या आ चुका है, न्यू नोड का एड्रेस। तो मैंने कहा इसके पास जो भी एड्रेस आया है, इसके पास जो भी एड्रेस आया है उस एड्रेस के अंदर जाओ। तो उसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी चीज़ पे जा सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट में बताते हैं, आगे डॉट लगा के उसके अंदर जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप पॉइंटर की हेल्प से किसी चीज़ के अंदर आपने किसी बॉडी के अंदर जाना हो तो आप जो है वो एरो लगाते हो। तो सबसे पहले अपनी पॉइंटर का नाम बताना है जिसके पास आपका एड्रेस पड़ा हुआ है न्यू चीज़ का। तो मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर नोड वाले पॉइंटर के पास मेरी न्यू नोड का एड्रेस है, एरो उसके अंदर जाओ। उसके अंदर एक डाटा वाला वेरिएबल है, उसको इक्वल कर दो n की वैल्यू के। यानी मैंने कहा न्यू नोड के बाद जिसका भी एड्रेस है उसके अंदर जाके उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है, ये जो डाटा वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने कहा डाटा वाले वेरिएबल को n वैल्यू के इक्वल कर दो। n वैल्यू मीन ये जो वेरिएबल की वैल्यू है इसके इक्वल कर दो, यानी ये n वैल्यू इस डाटा नाम के वेरिएबल मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद अब मुझे इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाले पॉइंटर के पास क्या रखना है, नल रखना। नल क्यों रखना है, क्योंकि ये जो नोड हम क्रिएट कर रहे हैं तो इससे आगे वाली नोड का जो है वो एड्रेस होता है इस पॉइंटर के पास। तो आगे तो अभी कोई नोड ही नहीं है, आगे तो अभी कोई नोड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू अंडरस्कोर जो मेरी नोड है उसका जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो नल के। ठीक है दोस्तों, ये इतना कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये नोड हमारी सक्सेसफुली बन गई है। उसके बाद दोस्तों अब हम इनको आपस में लिंक करेंगे। लिंक कैसे करना है, यानी फर्स्ट नोड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, ऐसे लिंक करते हैं। और फर्स्ट को किसके साथ लिंक करते हैं,
हेड के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों जो नोड क्रिएट हुई है हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी है। तो यहाँ पे अगर तो ये फर्स्ट नोड है फिर इसका एड्रेस हेड को देना है। तो वो कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हेड की वैल्यू नल हो तो इसका मतलब है ये जो नोड हमने क्रिएट किया है ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया इफ़ अगर जो मेरे हेड पॉइंटर है उसकी वैल्यू इक्वल है किसके, नल के, तो फिर इस इफ़ के अंदर आ जाओ और ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई है जिसका एड्रेस न्यू है, इसको नोड वाले पॉइंटर के पास है, तो ये एड्रेस जो है उठा के किसको दे दो, हेड को दे दो। तो यहाँ मैंने कह दिया हेड को इक्वल कर दो न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये न्यू अंडरस्कोर नोड का जो एड्रेस है ये उठ के किसके पास आ जाएगा, इस हेड के अंदर आगे सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके जी दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा डिटेल से सीखनी है और ज़्यादा डीपली सीखनी है तो आप हमारी इससे पहले वाली जो प्लेलिस्ट है जो कि खिज़र शाह टेक्निकल पे अपलोड हुई है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके मज़ीद डिटेल के साथ ये चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके जी, उसके बाद दोस्तों अगर इफ़ नहीं चलता तो इसका मतलब है, मैंने कहा एल्स, और तुम एल्स में आ जाओ। इसका मतलब है एल्स में वो कब आएगा, जब ये जो मैंने न्यू नोड क्रिएट की है ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट नोड कब होगी, जब हेड के पास नल होगा। मैंने कहा अगर इफ़ नहीं चलता तो फिर एल्स में आओ, और एल्स में आके मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई है ना, ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई है इसका एड्रेस किसको देना, जो मेरी लिंक लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट वाली नोड होगी ना उसको एड्रेस देना है। क्योंकि आपने न्यू नोड जो क्रिएट किया उसका एड्रेस किसको देना, क्योंकि आपको पता हम यहाँ पे एड्रेस किसको देते हैं। ये देखिए जब फर्स्ट नोड क्रिएट हुई थी उसका एड्रेस हेड को दिया, जब सेकंड नोड क्रिएट हुई थी उसका एड्रेस किसको दिया, लिंक लिस्ट की जो सबसे लास्ट वाली नोड थी इसको। अब सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी थी, ये फर्स्ट। अब दोस्तों जब थर्ड नोड क्रिएट होगी तो क्या होगा भला, उसका एड्रेस किसको देंगे भला, जो लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड होगी। तो सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी है, सेकंड वाली, तो इस सेकंड वाली को देंगे। तो यही यहाँ पे हम करने लगे हैं कि जो सबसे लास्ट वाली नोड है ना लिंक लिस्ट की उसको एड्रेस दो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाली नोड कौन सी है, तो उसके लिए मुझे अपनी लिंक लिस्ट की 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि लास्ट नोड की निशानी क्या होती है, लिंक लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट वाली नोड की निशानी ये होती है कि उस लास्ट नोड के ये नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास नल सेव होता है। क्या सेव होता है, नल सेव होता है। तो हम यहाँ पे यही टेस्ट करेंगे, तो हम विजिट करेंगे 1 बाय 1 तमाम नोड्स को चेक करेंगे किस नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल पड़ा हुआ है। जिसके पास नल होगा वही लिंक लिस्ट की लास्ट नोड होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा क्या करो, यहाँ पे अब मुझे फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, हेड के पास। मैंने यहाँ पे कहा एक टेम्परेरी में पॉइंटर बनाने लगा हूँ PTR नाम से, जिसको मैंने हेड का एड्रेस दे दिया। तो दोस्तों ये हेड की वैल्यूज को देने का क्या मतलब है, हेड के पास क्या है, हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो वो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसको मिल जाएगा, इस PTR नाम के पॉइंटर को, ठीक है। चूंकि नोड का एड्रेस है लिहाजा नोड की जो भी डाटा टाइप होती है वही यहाँ पे लिखाते हैं। तो नोड की डाटा टाइप क्या, नोड किसके साथ बनाई है हमने, क्लास के साथ। तो ये तो आपको अब फिक्स हो जाना चाहिए ना कि यहाँ पे डाटा टाइप कौन सी यूज़ होगी। जब हमने नोड करना है तो नोड की जो भी डाटा टाइप है वो बेसिकली इस क्लास का जो नेम है ना वही उसकी डाटा टाइप है। तो यहाँ पे नोड ही लगेगा डाटा टाइप, ठीक है जी। ओके, तो ये फर्स्ट नोड का एड्रेस PTR के पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट करना है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए लगाऊंगा एक वाइल लूप। वाइल लूप क्यों, क्योंकि दोस्तों वाइल लूप इसलिए लगेगी क्योंकि वाइल लूप तब लगती है जब आपको अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता होता। तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी नोड है लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब वाइल लूप चलेगी। अब वाइल लूप किस कंडीशन को चेक करके चलेगी, तो मैंने कहा कि हमारे पास हमने क्या ढूंढना है, हमने लास्ट नोड ढूंढनी है, ठीक है। तो मैंने कहा लास्ट नोड की निशानी क्या है, तो मैंने कहा लास्ट नोड की निशानी ये होती है कि उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल सेव होता है। तो मैंने कहा ये लूप तब चले जब जिस पॉइंटर के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल नहीं है ना तब ये लूप चले, ठीक है। अदरवाइज जैसे ही नल मिल जाए तो ये लूप मत चले। तो मैंने यहाँ पे कहा PTR के पास जिस भी नोड का एड्रेस है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है अगर वो नॉट इक्वल टू है किसके, नल के, यानी वो नल नहीं है, तो फिर इसका मतलब वो लास्ट नोड नहीं है। क्योंकि जिसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल नहीं है, जैसे ये देखें इसके पास नल नहीं है, तो अगर इसके पास नल नहीं है तो ये इसका मतलब ये लास्ट नोड नहीं है, क्योंकि लास्ट नोड के पास तो नल होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि अगर PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उस नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास नल नहीं है तो फिर वाइल लूप के अंदर आओ और अब मुझे क्या कर दो, अब मुझे नेक्स्ट नोड पे ले जाओ, यानी PTR को अगली नोड पे ले जाओ। तो PTR अगली नोड पे कैसे जाएगा, तो आपको पता PTR अभी फिलहाल अगर यहाँ इस नोड पे खड़ा है और मैंने इस नोड पे जाना PTR को लेके, तो कैसे हम जाएंगे। तो इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, तो इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाले पॉइंटर के पास। तो मैंने कहा PTR को इक्वल कर दो, यानी PTR को नया एड्रेस दे दो। किसका, PTR इस वक्त जिस नोड पे खड़ा है उसके अंदर जो
नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है, उसके बाद जो भी एड्रेस है वो उठा के पीटीआर को दे दो। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पीटीआर राइट साइड पे पीटीआर जिस नोड पे खड़ा है उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के बाद जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो उठ के पीटीआर में आके सेव हो जाएगा। तो अब पीटीआर नेक्स्ट नोड पे चला गया। ठीक है, तो अब दोस्तों जब ये लूप चल के बंद होगी ना तो पीटीआर के बाद जिस नोड का एड्रेस होगा वो लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड होगी। तो अब उसमें मुझे क्या करना है, मुझे सबसे लास्ट वाली नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के इस एड्रेस के अंदर रखना है क्या बोला, इस न्यू नोड का एड्रेस। तो मैंने कहा पीटीआर जिस लास्ट नोड का पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो इस न्यू नोड के एड्रेस के साथ। ठीक है, तो न्यू नोड का एड्रेस उठा के लास्ट नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के अंदर मैंने सेव कर दिया। उसके बाद लास्ट में जाकर मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने सी एक्स एल से बाहर निकल के मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, न्यू नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके जी, तो ये इतना हमने कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करने लगे, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये इंसर्ट वाला फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हमने दोस्तों करना क्या बोला, काउंट। हमने ये चेक करना है कि लिंक लिस्ट में कितनी नोड है। तो उसके लिए बड़ा इजी है, सिंपल वाइड यहाँ पे COUNT काउंट नाम से एक फंक्शन बनाया और इस काउंट के अंदर मैंने सिंपल क्या कर दिया दोस्तों अब लिंक लिस्ट में नोड काउंट करने लगे हो तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ में आप कोई चीज़ काउंट कब करते हो, जब उसमें कोई चीज़ पड़ी होती है। अगर उसमें कोई चीज़ पड़ी ही ना हो तो आप क्या काउंट करोगे, नहीं, आप काउंट नहीं करोगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वेरीफाई करना है क्या मेरी लिंक लिस्ट के अंदर नोड है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, मैंने कहा इफ़ अगर जो हेड पॉइंटर है अगर उसके पास नल है। दोस्तों जब हेड के पास नल होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लिंक लिस्ट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ भी यही मैंने किया, मैंने कहा इफ़ चेक करो अगर लिंक हेड के पास नल पड़ा हुआ है तो सिंपल कह दो कि सी आउट और सिंपल मैसेज दे दो लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, ओके जी। अदरवाइज अगर इफ़ नहीं चलता तो फिर इसका मतलब है एल्स में आउट, इसका मतलब है लिंक लिस्ट में नोड्स पड़ी हुई हैं, वो चाहे 1 है 2 है जितनी भी हैं। तो फिर एल्स में आओ और आके नोड काउंट करके बताओ कितनी नोड है। अब दोस्तों नोड कैसे काउंट करेंगे, हमें क्या पता कितनी नोड है। तो इसके लिए हमें वन बाय वन तमाम नोड्स को विजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो जैसे हम विजिट करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लाइक यहाँ पे n वेरिएबल को मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो n वेरिएबल के पास क्या है 0, यानी 0 मीन कोई अभी फिलहाल कोई नोड नहीं है लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम वन बाय वन तमाम नोड्स को विजिट करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो n की वैल्यू है ये इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, लाइक आपके पास 2 सिटी हैं तो आपने फर्स्ट सिटी जो है विजिट किया तो आपने कहा कि मैंने 1 सिटी विजिट कर लिया। देन आप दूसरी सिटी गए आपने उसको विजिट किया तो आपने कहा आपने फिर कहा मैंने 2 सिटी विजिट कर ली हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि जैसे जैसे हम नोड को विजिट करते जाएंगे वैसे वैसे n की वैल्यू अपने आप को इंक्रीमेंट करती जाएगी। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम वन बाय वन नोड को विजिट कैसे करेंगे, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे। तो वही तरीका जो ऊपर मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोड डाटा टाइप के साथ एक ptr नाम से पॉइंटर बनाएंगे जिसको हम फर्स्ट नोड का एड्रेस देंगे। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, हेड के पास। उसके बाद हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक पीटीआर के पास नल नहीं आ जाता। तो मैंने सिंपल कहा, मैंने कहा अगर पीटीआर के पास जो एड्रेस है अगर वो नॉट इक्वल टू है नल के तो फिर इस वाइल लूप के अंदर आओ और वाइल लूप के अंदर आगे क्या करो, n को प्लस प्लस कर दो। n को प्लस प्लस क्यों करना है, क्योंकि देखिए एक नोड मैंने विजिट कर लिया है, क्योंकि अगर उसके पास नल नहीं है इसका मतलब वो नोड एग्जिस्ट कर रही है। तो पीटीआर के पास यानी जिस नोड का एड्रेस आया अगर पीटीआर यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस आया तो अगर पीटीआर नल नहीं है यानी उसके पीटीआर के पास नल नहीं आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक नोड हमने विजिट कर लिया तो हमने n की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पीटीआर को नेक्स्ट नोड पे लेके जाना। तो वही तरीका नेक्स्ट नोड पे कैसे लेके जाते हैं, तो मैंने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसकी एड्रेस उठा के, तो इसके पास किसका एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, तो उसका एड्रेस उठा के मैंने पीटीआर को दे दिया। और लास्ट में जैसे ये लूप चल के बंद होगी तो हम यहाँ पे कह देंगे सी आउट और यहाँ पे कह देंगे टोटल नोड्स। और टोटल नोड्स की वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है, n वेरिएबल के पास, क्योंकि हमने n वेरिएबल को प्लस प्लस किया था। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया n। ले जी,
ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो नोट्स काउंट करने वाला कोड भी आपने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों हमने सर्च करनी है कुछ चीज़, लाइक आपने लिंक लिस्ट में कोई डाटा सर्च करना, लाइक ये जो आपका डाटा वाला वेरिएबल है, ये डाटा के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नोड में 10 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट नोड में 20। तो इससे अगर आपको कोई वैल्यू दी जाती है, आपको कहा जाता है कि 20 एक वैल्यू है, ये सर्च करो कि आपकी लिंक लिस्ट की किसी नोड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए बड़ा ईजी तरीका है दोस्तों। सिंपल आप नीचे आओ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ वाइड SEARCH सर्च नाम से, और इस सर्च नाम के फंक्शन में आगे सबसे पहले आपने वही काम करना है। सबसे पहले चेक करना है क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आप इसी इफ़ कंडीशन को रिपीट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा इफ़ अगर तो मेरी हेड के पास जो एड्रेस है अगर वो नल के इक्वल है तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अदरवाइज एल्स, ठीक है, एल्स। और एल्स के अंदर अब आपने क्या करना है, एल्स के अंदर दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपने वो वैल्यू यूजर से लेनी है जो आपने सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक n नाम से वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे यूजर से पूछा एंटर वैल्यू फॉर सर्च। तो यहाँ पे मैंने कह दिया एंटर वैल्यू फॉर सर्च, ठीक है। तो यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो सी इन एन वेरिएबल में रखवा लूँगा। उसके बाद दोस्तों अब मुझे वैल्यू सर्च कैसे करनी है, वही तरीका सिंपल, हम 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट करेंगे और अपनी इस एन वेरिएबल के अंदर जो भी यूज़र ने वैल्यू रखवाई है सर्च करने के लिए, इसको मैच करेंगे अपने इस डाटा वाले वेरिएबल की वैल्यू के साथ। तो अगर तो ये वैल्यू मैच जिस डाटा वाले वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच कर जाएगी, इसका मतलब हमें वैल्यू फाउंड हो चुकी है, मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नोट से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट नोट से कैसे स्टार्ट करना है, सिंपल उसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिक PTR नाम से एक पॉइंटर बना देंगे जिसको हम हेड का एड्रेस दे देंगे, यानी हेड का एड्रेस नहीं, यानी हेड के पास जिस नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो एड्रेस हम PTR को दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे जो तब तक चलती रहेगी जब तक लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती, सॉरी जब तक हम लास्ट नोड को विजिट नहीं कर लेते। मैंने कहा PTR के बाद जब तक नॉट इक्वल टू नल के, जब तक PTR नॉट इक्वल टू नल के, यानी जब तक PTR के पास नल नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलती रहे। और जैसे दोस्तों ये लूप एक दफ़ा चलेगी तो हम अंदर आकर चेक करेंगे इफ़ PTR के पास जिस नोड का एड्रेस है, यानी जो मेरे पास ये जो n वेरिएबल है, क्या जो इसकी वैल्यू है क्या वो इक्वल है किसके, इस वक्त PTR के पास जिस नोड का एड्रेस है तो इस वक्त PTR के पास किसका एड्रेस होगा जब ये लूप के अंदर आएगा कंपाइलर। तो मेरे PTR के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। तो मैंने कहा PTR के पास जिस नोड का एड्रेस है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के साथ क्या ये मेरी n वेरिएबल की वैल्यू मैच कर रही है। अगर तो मैच ये कर रही होंगी तो ये सिंपल इफ़ के अंदर आ जाएगा, ये सिंपल इफ़ के अंदर आ जाएगा। और इफ़ के अंदर आगे मुझे क्या करना है, तो हम यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाएंगे फाउंड नाम से जो हमें ये बताएगा कि यस मुझे, जैसे ये इफ़ के अंदर आ जाएगा ना तो वो फाउंड वेरिएबल हमें बताएगा कि मुझे वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के फाउंड वेरिएबल को इक्वल कर देंगे 0 को। तो यहाँ पे देखें जैसे हमें वैल्यू मिल जाएगी ना तो यहाँ पे हम फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी फाउंड को प्लस प्लस कर देंगे, जिससे क्या होगा फाउंड वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, यानी 0 से 1 हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे फाउंड के बाद सिंपल हम कह देंगे सी आउट, और सी आउट के अंदर कह देंगे वैल्यू इज फाउंड FOUND फाउंड, ठीक है, वैल्यू इज़ फाउंड, ठीक है, ये कह दिया। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इस लूप को रुकवाने के लिए, क्योंकि जब हमें एक चीज़ मिल चुकी है तो अब नेक्स्ट विजिट करने की ज़रूरत है, नो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम सिंपल ये ब्रेक लगा देंगे। आपको पता ना ब्रेक लगाने से क्या होता है, हमारा जो कंपाइलर होता है वो इस मेन बॉडी से, इस वाइल लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जी, लेकिन अगर ये इफ़ नहीं चलती तो उसका मतलब हमने फिर अब नेक्स्ट नोड को विजिट करना है। तो नेक्स्ट नोड पर कैसे जाएंगे, सिंपल PTR को इक्वल कर देंगे, PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसका एड्रेस उठा के PTR को दे देंगे। दूसरी जब ये लूप चल के बंद होगी तो लास्ट में हम चेक करेंगे क्या जो फाउंड वेरिएबल है, इफ़ क्या जो फाउंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 है, फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या 0 है, जो हमने स्टार्टिंग में फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या दी थी 0। तो अगर दोस्तों फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है हमें वैल्यू फाउंड नहीं हुई। तो हम यहाँ पे इफ में आकेंगे वैल्यू सी आउट, और यहाँ पे बैकस्लैशन हम यहाँ पे कहेंगे वैल्यू, कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू किस में थी, n वेरिएबल में। तो मैं यहाँ का वैल्यू ऑफ n इज नहीं, यहाँ पे कांट FOUND फाउंड, चले जी बढ़िया हो गया।
तो दोस्तों ये हमारे पास इस तरह काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये सर्च वाला कोड भी हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अब हम दोस्तों क्या करने लगे हैं, यहाँ पे हम अब बनाएंगे एक नेक्स्ट एल्गोरिदम, किसके लिए, अपडेट के लिए। यानी अगर आपने वैल्यू अपडेट करनी है तो वो भी सेम एज सर्च की तरह ही होगा, सिंपल सारा कोड सर्च की तरह होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें, अपडेट में आप आएंगे और यहाँ पे सिंपल वही तरीका, सबसे पहले आप यहाँ पे ये लगाओगे इफ और एल्स, यानी सबसे पहले चेक करोगे क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। ओके जी, तो ये देखें हम एल्स में आ गए हैं। अगर इफ नहीं चलेगा तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स में आके इंट डाटा के साथ एक एन वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे जिसको उसने अपडेट करना है, और उसके बाद एक फाउंड नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो हमें ये बताएगा कि हमने जो वैल्यू अपडेट करनी थी क्या वो हमें मिली या कि नहीं मिली। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंड इक्वल टू 0 कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, से आउट, और यहाँ पे बैकस्लैश n हमने यहाँ पे कहा एंटर वैल्यू फॉर अपडेशन, और यहाँ पे सी इन, और n वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू खवा लेते हैं हम जिसको हमने अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सिंपली अब उसके बाद हम क्या करने लगे हैं, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट करेंगे। तो 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट कैसे करना है, सिंपल उसके लिए हम सबसे पहले नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक ptr नाम से पॉइंटर बनाएंगे जिसको इक्वल कर देंगे हेड के एड्रेस, यानी हेड के बाद जिस नोड का एड्रेस है उसके बाद एक वाइल लूप लगाएंगे, और ये लूप तब तक चलेगी जब तक ptr को लास्ट नोड नहीं मिल, यानी जब तक ptr के पास नल नहीं आ जाता। तो मैंने कहा ptr अगर नॉट इक्वल टू है नल के, तो फिर इस वाइल लूप के अंदर आ जाओ। ठीक है, और वाइल लूप के अंदर आके इफ़ के साथ चेक करो, इफ़ क्या जो एन के अंदर जो वैल्यू हमने अपडेट करनी है क्या वो मैच कर रही है किसके साथ, जो ptr जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसके। ठीक है, और अगर ये मैच कर जाती है तो फिर इफ़ के अंदर आ जाए। ठीक है, और इफ़ के अंदर आके हमने क्या करना है, इफ़ के अंदर आके हमने ये जो जिस नोड के डाटा के साथ ये वैल्यू मैच की है उस डाटा को हमने अपडेट करना है, यानी उसकी जगह पे नया डाटा रखवाना है। तो यहाँ पे हम यूज़र से कहेंगे वो नई वैल्यू दो जो तुमने अपडेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा एंटर न्यू वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, सी इन। अब सी इन के अंदर दोस्तों हमने वो वैल्यू किस पे रखनी है, इस नोड, ये जो जिस नोड के साथ हमने हमारा डाटा मैच किया इस नोड के इस डाटा वाले वेरिएबल में रखनी है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या दिया, हमने कहा ptr जिसको पॉइंट करा उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यू जो है वो ये जो हमने यूज़र ने अभी भी न्यू वैल्यू दी है उठा के इस ptr के डाटा वाले वेरिएबल में रख दो। तो क्या होगा भला दोस्तों, आपको पता है जिस वेरिएबल में हम कोई नई वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो क्या होता है भला, पीछे वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली और न्यू वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाती है पीछे वाली वैल्यू के ऊपर। अच्छा, ये सेव हो गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाउंड वेरिएबल को प्लस कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें वैल्यू मिल गई है, और हमने अपडेट भी कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर देंगे सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम को ब्रेक कर दिया। अदरवाइज दोस्तों अगर इफ़ जब तक नहीं चलेगा तब तक ये इफ़ से बाहर आके ptr को टेक्स्ट नोड पे लेके जाएगा। तो ptr टेक्स्ट नोड पे कैसे जाएगा, हमने सिंपल कह दिया ptr को इक्वल कर दो, ptr जिसको पॉइंटर कर रहा है जिस नोड को, उस नोड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसके एड्रेस के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आके अगर ये वाइल लूप चल के कंप्लीट हो जाती है और हमें वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ अगर जो फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब है आपको वैल्यू अब सर्च नहीं मिली जो आपने अपडेट करनी थी। तो हमने यहाँ पे कह दिया वैल्यू, कौन सी वैल्यू, n वैल्यू, और यहाँ पे कह दिया कांट फाउंड। ठीक है, ओके जी, तो ये हो गया अपडेट वाला मेथड फंक्शन। उसके बाद एक डिलीट का फंक्शन में लिखना है अब। तो डिलीट का फंक्शन कैसे, कोई चीज़ नोट डिलीट कैसे करते हैं, सिंपल हम यूज़र से पूछेंगे कौन सी वैल्यू तुमने डिलीट करनी है, लाइक वो कहता है 10, तो
10 दोस्तों जिस नोड के अंदर पड़ा होगा वो नोड हम जो है वो डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाइड डेल नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जो फंक्शन बनाएंगे ना वो डिलीट नाम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि डिलीट जो है वो एक कीवर्ड है C++ का, जो क्या करता है आपकी किसी भी चीज़ को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे आप डिलीट नाम से जो भी रिजल्ट कीवर्ड होते हैं उन नामों से आप कोई भी अपनी चीज़ जो है क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इफ़ के साथ मैंने कहा हेड अगर इक्वल है नल के तो सिंपल क्या, तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज एल्स में आ जाओ। और एल्स में आके अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूजर से वो वैल्यू लेनी है जिसको मैंने डिलीट करना है। तो मैंने कहा इंट एंड के अंदर वो वैल्यू दे दो, कॉमा फाउंड वेरिएबल क्या करेगा, बताएगा कि हमें वैल्यू फाउंड हुई है कि नहीं हुई, फाउंड इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा से आउट, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, एंटर वैल्यू फॉर डिलीशन, और यहाँ पे मैंने क्या दिया सी इन एन वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रख ली। ठीक है, अब दोस्तों सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यू डिलीट करने के दो जो है वो सीन होते हैं, दो सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि जो आप वैल्यू डिलीट करने लगे हो वो वैल्यू लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड के अंदर पड़ी हुई है, वो वैल्यू लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अगर दोस्तों आपकी जो वैल्यू है जो आप डिलीट करने लगे हो अगर वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड के अंदर पड़ी हुई है तो ये फर्स्ट सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, चले वो दिखाता हूँ आपको। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट नोड में पड़ी हुई है, तो सिंपल बड़ा इजी है। देखो आपने सिंपल यहाँ लिखा इफ़ अगर जो मेरी एन वैल्यू है जो कि मैंने डिलीट करनी है अगर वो इक्वल है किसके, फर्स्ट नोड के डाटा वाले वेरिएबल के, यानी ये जो फर्स्ट नोड है इसके डाटा वाले वेरिएबल के। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास। तो मैंने यहाँ पे कहा जो हेड जो कि फर्स्ट नोड के पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल अगर उसकी वैल्यू के साथ मेरी एन वेरिएबल की वैल्यू मैच कर रही है तो इसका मतलब है मेरी जो वैल्यू जो मैंने डिलीट करनी है वो मेरी फर्स्ट नोड के अंदर पड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर आपकी वैल्यू फर्स्ट नोड के अंदर है तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड को डिलीट कर देंगे। अब जब हम फर्स्ट नोड जब डिलीट होगी तो क्या होगा भला, ये जो सेकंड नोड है लिंक लिस्ट की ये फर्स्ट की जगह पे आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नोड तो डिलीट हो जाएगी। तो जब ये डिलीट होगी तो ये सेकंड नोड फर्स्ट की जगह पे आ जाएगी। तो जब ये फर्स्ट की जगह पे आएगी तो इस सेकंड नोड का एड्रेस फिर हमने किसको देना है, हेड को, क्योंकि ये सेकंड नोड फिर क्या बन जाएगी, एज ए फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड को देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वही हम करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो नोड डिलीट करनी है उसका एड्रेस यहाँ पे किसी पॉइंटर में सेव करवा लेंगे। तो हमने कौन सी नोड डिलीट करनी है, फर्स्ट नोड अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक PTR नाम से पॉइंटर बना लिया, PTR नाम से पॉइंटर बना लिया, उसको एड्रेस दे दिया फर्स्ट नोड का। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास था, हेड के पास। लिहाजा फर्स्ट नोड का एड्रेस हमें अब मिल चुका है जिसको हमने डिलीट करना है। अब दोस्तों ये जो सेकंड नोड है इसका एड्रेस अब हमने हेड को देना है। तो इसका एड्रेस कैसे देंगे, तो सिंपल मैंने कहा हेड को इक्वल कर दो। अभी फिलहाल हेड के पास जिसका एड्रेस है मेरे सेकंड नोड का एड्रेस देना ना हेड को। तो सेकंड नोड का एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है, ये जो फर्स्ट नोड थी जिसको अभी फिलहाल हेड पॉइंट आउट कर रहा है इसके इस नेक्स्ट नोड उसको एड्रेस वाले पॉइंटर के पास। मैंने कहा हेड अभी फिलहाल जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसका एड्रेस उठा के हेड को दे दो। तो अब हेड अपडेट हो चुका है। होने के बाद अब हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे फर्स्ट नोड को। तो डिलीट कीवर्ड लिखा और उसके आगे उस नोड का नाम बताओ, उस नोड का थोड़ी एड्रेस बताओ जिसको आपने डिलीट करना है। तो उसका एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है, PTR के पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट PTR। तो डिलीट PTR से क्या होगा, वो नोड जो वाली नोड जिसका एड्रेस है PTR के पास वो भी डिलीट हो जाएगी और ये जो PTR पॉइंटर है ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके जी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सी आउट के साथ कह देंगे नोड डिलीटेड सक्सेसफुली, नोड डिलीटेड। और उसके बाद फाउंड वेरिएबल को प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने नोड डिलीट कर दिया। तो नोड कब डिलीट हुई है, जब हमें वैल्यू फाउंड हुई है। ठीक है, तो हमने फाउंड वेरिएबल को प्लस कर दिया। जैसे फाउंड दोस्तों वेरिएबल को प्लस किया उसके बाद अब हम इसके सेकंड सिनेरियो की तरफ जाएंगे। अब दोस्तों ये तो फर्स्ट सिनेरियो था कि जो नोड आपने डिलीट कर दिया वो फर्स्ट नोड है। अब सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो ये है कि जो आपकी वैल्यू जो आप डिलीट करना चाहते हो वो जिस नोड के अंदर पड़ी हुई है वो फर्स्ट नोड नहीं है, बल्कि फर्स्ट के अलावा कोई अदर नोड है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी नोड हो सकती है लेकिन फर्स्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, एल्स में चले जाएंगे। ठीक है, एल्स, और एल्स में जाके दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आ गए हैं एल्स के अंदर।
ठीक है। अब इस एल्स के अंदर जो तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फाइंड करना कि आपकी जो वैल्यू जो कि आपने जो डिलीट करनी है वो किस नोड के अंदर पड़ी हुई है। तो उसके लिए आप फर्स्ट 1 बाय 1 तमाम नोड्स को विजिट करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। अब ये 2 पॉइंटर क्यों बनाया ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक प्री नाम से पॉइंटर, जिसको मैंने इक्वल कर दिया फर्स्ट नोड के एड्रेस के, और एक मैंने यहाँ पे पॉइंटर बनाया PTR नाम से, जो कि मेरी करंट नोड को पॉइंट आउट करेगा, जिसको मैंने एड्रेस दे दिया जो मेरी हेड पॉइंटर है, जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस है, नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड। ठीक है, तो PTR मेरी करंट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी हमने सेकंड नोड से स्टार्ट किया है। सेकंड नोड से दोस्तों क्यों, सेकंड नोड से इसलिए क्योंकि हमने फर्स्ट नोड को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। ये देखिए ऊपर इफ क्या कर रहा है, ये फर्स्ट नोड को तो विजिट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे अब सेकंड नोड से स्टार्ट करना है, चेकिंग करनी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्रीवियस की एड्रेस क्यों चाहिए हमें, सॉरी प्रीवियस पॉइंटर क्यों चाहिए वो आपको अभी पता चल जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक PTR नॉट इक्वल टू नल के। तो मैंने कहा PTR अगर नॉट इक्वल टू नल के तब तक ये लूप चलती रहे, और चेक करें इफ़ क्या जो n वेरिएबल की वैल्यू जो मैंने डिलीट करनी है क्या वो इक्वल है किसके, PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है, डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के। तो अगर ये इक्वल है तो फिर इफ़ के अंदर आए, इफ़ के अंदर आगे दोस्तों क्या करें, सिंपली करना दोस्तों ये है कि देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आप एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो लाइक आपके पास 3 नोड है 1 2 और 3। लाइक आपने ये सेकंड वाली नोड डिलीट करनी है, तो जब ये सेकंड वाली नोड डिलीट होगी तो क्या होगा भला, ये थर्ड वाली नोड इस सेकंड वाली नोड की जगह पे आ जाएगी, इस सेकंड वाली नोड की जगह पे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है इस थर्ड नोड को आपने इस 1 वाली नोड के साथ फिर जो है वो अटैच करना है, क्योंकि ये दरमियान में से सेकंड वाली नोड जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, सॉरी सेकंड नोड का एड्रेस तो इस वक्त PTR के पास है। ठीक है, लेकिन जब सेकंड नोड डिलीट होगी तो हमने फर्स्ट नोड को थर्ड नोड का एड्रेस देना, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस भी तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर बनाया था। ये प्रीवियस पॉइंटर करेगा, हम जिस PTR जिस करंट नोड को पॉइंट करेगा उससे पीछे वाली नोड का एड्रेस भी हमारे पास होना चाहिए। वो होगा तो आप उस पीछे वाली नोड को इस आगे वाली नोड के साथ अटैच करोगे ना, इसलिए हमें यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने कहा अब क्या करो, जो प्रीवियस पॉइंटर है उसके नेक्स्ट, यानी ये जो फर्स्ट वाली नोड है इसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस को मुझे एड्रेस देना किसका, इस अब थर्ड नोड का। क्यों, सेकंड नोड तो डिलीट होने लगी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैंने यहाँ पे कहा प्री का जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है उसको इक्वल कर दो किसके, ये जो नोड डिलीट होने लगी है। अब दोस्तों मुझे थर्ड नोड का एड्रेस देना है इसको, तो थर्ड नोड का एड्रेस किसके पास है, जो नोड डिलीट होने लगी है सेकंड, इसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास। तो मैंने सिंपल कहा, मैंने कहा PTR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसके बाद जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो उठा के प्री के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर को दे दो। ठीक है, तो ये दो फर्स्ट नोड और थर्ड नोड आपस में जुड़ गई इस लाइन के चलने से, ये फर्स्ट नोड थर्ड नोड के साथ अटैच हो गई है। जैसे अटैच हो गई आप इजीली मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा किसको, PTR को। और डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस करेंगे, FOUND फाउंड प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट के साथ कह देंगे नोड डिलीटेड ये कह दिया। और उसके बाद दोस्तों हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इसलिए करेंगे ताकि ये लूप नेक्स्ट टाइम अब ना चले। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये लूप मत चले, तो हमने ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों इफ़ से बाहर निकल के अगर ये इफ़ नहीं चलती तो फिर हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट नोड को विजिट करना है। तो नेक्स्ट नोड को कैसे विजिट करेंगे, उसके लिए हमने PTR को नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है। तो PTR को जैसे नेक्स्ट थर्ड वाली नोड पे लेके जाएंगे तो उसके साथ साथ हमने प्रीवियस को भी तो आगे वाली नोड पे लेके जाना ना। तो अब हमने दो पॉइंटर को आगे लेके जाना है। प्रीवियस को अब चूंकि हमारे पास 2 पॉइंटर है, एक प्रीवियस एक PTR करंट, तो यहाँ पे हमने कहा प्री जो पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो PTR के एड्रेस के। यानी देखो अभी प्री किसके पास था, किस पे खड़ा था 1 पे, और PTR किस पे खड़ा था 2 पे। अब मुझे प्रीवियस को 2 पे लेके जाना है, PTR को 3 पे लेके जाना है। तो 2 का एड्रेस किसके पास है, PTR के पास। मैंने सिंपल PTR का उठा के प्रीवियस को दे दिया और PTR को नया एड्रेस दे दिया, कौन सा, PTR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसके एड्रेस के। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों इतना क्लियर कवर हो गया। उसके बाद दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे लास्ट पे इफ़ की कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखें ऊपर वाली वही बात जो हमने यहाँ पे की थी, ये उठा के कंडीशन हम चेक कर लेंगे। इफ़ अगर फाउंड वेरिएबल 0 है तो सिंपल हमें वैल्यू फाउंड नहीं हुई, तो यहाँ पे
इस एल्स के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फाउंड इक्वल टू 0, ठीक है। इस एल से बाहर निकल के, एल से बाहर निकल के क्यों, क्योंकि ऊपर इफ़ भी तो है ना, ऊपर इफ़ के अंदर भी फाउंड प्लस प्लस हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों अब आपने एक बनाना शो का फंक्शन, जो क्या करेगा, लिंक लिस्ट के अंदर जितनी भी नोड है उन तमाम नोड्स की वैल्यू को शो करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए वाइड शो नाम से एक फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर वही चीज़ सबसे पहले चेक करेंगे क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस चीज़ को अपने ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इफ़ अगर हेड के पास नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अदरवाइज एल्स में आओ और एल्स में आगे 1 बाय 1 तमाम नोड्स की विजिट करो और उनकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। अब फर्स्ट नोड से मैं विजिटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि दोस्तों आपने जब वैल्यू शो करवानी है स्क्रीन पे तो कैसे करवानी है, पहले फर्स्ट नोड की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक पीटीआर नाम से पॉइंटर बनाया और इसको फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे, और ये वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक पीटीआर के पास नॉट इक्वल टू है नल के, ठीक है। और इस वाइल लूप के अंदर जैसे ही वो आएगा तो क्या करना है, हमने क्या करना है, जैसे ही हम वाइल लूप के अंदर आएंगे तो पीटीआर के पास इस वक्त जिस नोड का एड्रेस है उस नोड के अंदर जो भी डाटा के अंदर वैल्यू, डाटा वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, यानी ये करंट नोड के इस डाटा वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू है इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कह देंगे सी आउट, और यहाँ पे एक /n और एक स्पेस देंगे, चलिए एक दफ़ा /n मज़ीद कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे एक स्पेस देंगे, उसके बाद हमने करंट वैल्यू डिस्प्ले करवानी। तो करंट नोड का एड्रेस किसके पास है, पीटीआर के पास। मैंने कहा पीटीआर के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दो, और जैसे ही डिस्प्ले हो उसके बाद नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए पीटीआर को अगली नोड पे ले जाओ। तो अब पीटीआर को नेक्स्ट नोड पे लेके जाने के लिए मैंने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो पीटीआर के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसकी वैल्यू के, ठीक है। तो ये लूप जैसे ही चल के बंद होगी तो ये सारी नोड्स की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगी। तो ले दोस्तों आपको सिंगली लिंक लिस्ट का कंप्लीट एल्गोरिदम मैंने सिखा दिया है, कैसे कैसे आपने ये सारे एल्गोरिदम के ऊपर वर्क करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक मेन का फंक्शन बनाओगे जिसमें आप इन तमाम फंक्शंस को 1 बाय 1 कॉल करोगे। तो यहाँ पे मेन के फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये तमाम फंक्शन किस में बने हुए हैं, इस लिंक्ड लिस्ट नाम की क्लास के अंदर, ये लिंक लिस्ट नाम की जो क्लास है इसके अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पे इस नाम को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता ना किसी भी क्लास की चीज़ों को मेन में कॉल करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने कहा लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट नाम की जो क्लास है उसका ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की शेप देने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक मेन्यू भी बना देते हैं कि अगर तुम 1 प्रेस करोगे तो इंसर्ट होगा, 2 प्रेस करोगे ये होगा। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे फटाफट से क्या करते हैं, दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैंने सी आउट के साथ एक मेन्यू बना दिया जिसमें 6 चीज़ें हैं। 1 के साथ इंसर्ट नोड, 2 के साथ काउंट, अगर आप 2 प्रेस करोगे तो काउंट नोड, 3 से सर्च, अपडेट, डिलीट एंड शो। उसके बाद लास्ट पे हमने एक और बनाना है अभी सी आउट के साथ, यहाँ पे एक और चीज़ भी बनानी है, /n 7 अगर आप प्रेस करोगे तो एग्जिट यानी सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सी आउट किया, हमने यहाँ पे क्या दिया, सी आउट योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस क्या, तो वो जो भी चॉइस देगा उसको हम सी इन एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं चॉइस नाम से, जिसमें हम वैल्यू रखवा लेंगे, यूज़र से चॉइस रखवाएंगे। वो चॉइस किस में देगा, 1 2 3 4 5 में। तो यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ एक हमने चॉइस नाम का वेरिएबल बना लिया। इस चॉइस नाम के वेरिएबल में हम यूज़र से चॉइस लेंगे, वो जो भी चॉइस करेगा उसको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे उसने क्या चॉइस किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे SWITCH स्विच लगा देंगे, और स्विच को यहाँ पे चॉइस नाम का वेरिएबल CHOIC चॉइस नाम का वेरिएबल पास कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है स्विच के अंदर कितने केस बनते हैं, जितने आपके यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले केस बनेगा, केस कौन सा, केस 1, और केस 1 के अंदर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिस्टम ताकि सिस्टम हम चाहते हैं पिछली स्क्रीन क्लियर हो, तो उसके लिए सिस्टम CLS, चलिए यहाँ पे सिस्टम CLS को छोड़ें आप। तो यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को मैंने कॉल करा। तो इंसर्ट फंक्शन किस में पड़ा हुआ है, ओबीजे के अंदर। तो मैंने कहा ओबीजे डॉट उसका जो इंसर्ट का फंक्शन है वो कॉल हो जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे वो कॉल हो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे सिस्टम को, अपनी स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे केस 2 बनाएंगे, केस 2, और केस 2 में क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, काउंट वाला। तो यहाँ पे मैंने कहा ओबीजे डॉट
काउंट वाला फंक्शन जो है वो चल जाए और उसके बाद क्या कर दो, सिंपली ब्रेक कर दो। और उसके बाद नेक्स्ट केस कौन सा बनेगा, 3 वाला, जिसमें हम सर्च करेंगे चीज़ को। तो मैंने कहा obj डॉट सर्च वाला फंक्शन चल जाए और उसके बाद हम यहाँ पे अपने सिस्टम को ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद केस कौन सा चलेगा, 4 वाला, जिसके अंदर हम अपने obj डॉट कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है जी। तो अपडेट वाले फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम को ब्रेक कर देंगे और केस 5 चलाएंगे। केस 5 के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट क्लास, जो क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर किस फंक्शन को कॉल करेंगे, डेल वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे अपने सिस्टम को। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे केस 6 एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हम अपने क्लास के किस फंक्शन को, शो वाले फंक्शन को कॉल एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ओके दोस्तों, केस 7 के अंदर हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है एग्जिट के नाम से, जिसको हम 0 साइन करते हैं, 0 पास करते हैं। चलें जी, ये एग्जिट कर देगा, इसके अंदर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, जिसमें हम अपनी ऑप्शन बताते हैं कि तुमने कौन सी गलती की है। तो यहाँ पे बैकस्लैश हमने यहाँ पे कहा इनवैलिड चॉइस। अगर दोस्तों यूज़र कोई इनवैलिड चॉइस दे देता है, इनवैलिड CHOICE चॉइस दे देता है, तो हम यहाँ पे उसे कहेंगे इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है जी। तो ये स्विच 280 चल के एक दफ़ा बंद होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यूज़र से उसकी इनपुट का वेट करो, यानी यूज़र से उसकी इनपुट का वेट करो, यानी गेट करेक्टर। जब तक यूज़र को करेक्टर नहीं देता तब तक ये यहाँ पे खड़ा रहेगा, वेट करेगा यूज़र की कमांड का। जैसे यूज़र को की प्रेस करेगा, देन ये गो टू P, यानी दोबारा से ऊपर नए सिरे से मेन्यू के पास चला जाएगा। तो गो टू P बेसिकली आपको पता ना ये क्या करता है, ये बेसिकली एक लेबल होता है जहाँ पे हम वापस जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने P लगा दिया, तो ये क्या करेगा, गो टू P, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आगे नए सिरे से जो है ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब जैसे दोस्तों ये P पे वापस आए तो हम चाहते हैं उसके बाद ये क्या करे, आते सार सबसे पहले नेक्स्ट लाइन पे CLS यानी सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर दे, यानी प्रीवियस स्क्रीन क्लियर कर दे। चले, ये भी हमने कर दिया, ले इतना काम कर दिया। अब ये हमारा जो है आज का जो टॉपिक था सिंगली लिंक लिस्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एक दफ़ा सर्च कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पे देखें सबसे पहले इंसर्ट नोड, काउंट नोड, सर्च नोड, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट नोड ऐड की, तो यहाँ पे कह रहा है एंटर वैल्यू, तो लाइक मैंने कह दिया 10, एंटर किया। ओके जी, कह रहा है न्यू नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके जी, नेक्स्ट देखें। अब लाइक मैंने काउंट नोड करना, मैंने 2 प्रेस किया, एंटर किया और यहाँ पे देखें टोटल नोड्स 1। ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अगेन एक और नोड इंसर्ट करता हूँ, लाइक मैंने वैल्यू दे दी 20 और यहाँ पे देखें न्यू नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं 2 प्रेस करके एंटर करूँ तो यहाँ पे देखें टोटल नोड्स 2, यानी जैसे जैसे आप नोड ऐड करते जाओगे वैसे वैसे नोड जो है वो आपको अपडेट करता जाएगा, टोटल नोड्स बताएगा कितनी नोड्स है इस वक्त लिंक लिस्ट में। ओके जी। अगर दोस्तों आप 3 प्रेस करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू फॉर सर्च, तो लाइक मैंने कह दिया 20, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है वैल्यू इज़ फाउंड, कि मुझे वैल्यू मिल चुकी है। ओके, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर आपने दोस्तों वैल्यू अपडेट करनी है तो लाइक आपने कह दिया 4 और एंटर वैल्यू फॉर अपडेशन, लाइक आपने 10 को अपडेट करना है, तो 10 को अपडेट किया तो कहता एंटर न्यू वैल्यू, इसकी जगह पे आपने क्या नई वैल्यू रखनी है, तो मैंने कहा इसकी जगह पे रखना 50, एंटर किया और ये देखें वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके जी। अब दोस्तों अगर आपने कोई वैल्यू डिलीट करनी है, लाइक आपने डिलीट करनी है 5 के साथ डिलीट करनी है, तो मैंने 5 प्रेस किया, कहता है एंटर वैल्यू फॉर डिलीशन, तो लाइक मैंने कह दिया 50, एंटर किया, कहता है नोड डिलीटेड। ओके जी, नोड डिलीट हो गया। अब दोस्तों 2 नोड थी, एक डिलीट हो गई है, सिर्फ एक ही रह गई है जिसके अंदर 20 वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं शो नोड करके क्या जो हमारे पास रिकॉर्ड है क्या वो आते हैं। तो मैंने 6 प्रेस किया, एंटर किया और यहाँ पे देखें आपको 20 नज़र आ रहा है, यानी सिर्फ एक ही नोड है जिसके पास 20 वैल्यू है। ओके जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमारा ये जो छोटी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, ये जो हमारा टॉपिक था सिंगल लिंक लिस्ट वाला, वो हमने कवर किया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं 7 प्रेस करूँ, एंटर करूँ, तो ये देखें सॉफ्टवेयर एग्जिट कर गया। ठीक है। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सिंगली लिंक लिस्ट के तमाम कंसेप्ट डिटेल के साथ सीखे हैं, तमाम ऑपरेशंस डिटेल के साथ सीखे हैं। नेक्स्ट दोस्तों लेक्चर के अंदर जो है हम क्या कवर करेंगे, डबली लिंक लिस्ट के तमाम कंसेप्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।